लेकिन मैं इतने बड़ी दुकान से इतना सस्ते में माल नहीं खरीदूंगा। भली दुकानदार सस्ते में दे रहा है, दुकानदार बहुत अच्छा है, ईमानदार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दुकानदार के पास ग्राहक सुनो। मेरे मन में आया कि नहीं, इतनी बड़ी दुकान से इतने सस्ते में माल खरीदूं, ये तो गुरु को ठगना है। बस खड़े खड़े वहीं त्याग दिया। आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं। वो 8 दिन का ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 8 ही दिन का चल रहा है, लेकिन मन में संकल्प हो गया। तो चस्का ही ऐसा था। अब ये गुरु ने देख लिया कि बेटा इस अंजलि को तू साधारण समझ रहा है, एक बार तो ग्रास रख दे, फिर बताता हूं। बनिया की कलम के नीचे और गुरु के आशीर्वाद के नीचे एक बार आ जाए, सुन रहे हो ना, बनिया की, ऐसा कहते हैं, आप लोगों का मुहावरा है कि बनिया की कलम से यदि किसी ने कुछ उधार ले लिया तो अब 7 पीढ़ी तक ब्याज ही ब्याज चुका पाओगे। बनिया की कलम और गुरु का आशीर्वाद एक बार आ जाए, एक बार इस आशीर्वाद के नीचे आ जाए, जन्म जन्म तक फिर वो छाया नहीं छोड़ पाएगा महानुभाव। एक बार व्यसन आ जाए, जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। गुरु को विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आचार्य को विश्वास था, बोले कोई फिक्र नहीं है, 1 दिन का त्याग था। मुझे तो ये लग रहा था कि 8 दिन का शायद मैंने ज्यादा कह दिया। वो एक उनके मूड को देखकर लगता था कि 1 दिन में ही, जब 8 दिन में 8 ग्रास ले लिए तो 1 दिन का 1 ग्रास तो वो ले लेते। मुझे तो अभी भी विश्वास है, 1 दिन में भी ले लेते। क्यों? आज मैं सोचता हूं, गुरु को विश्वास था, तू एक बार तो नियम का चस्का ले ले, एक बार तो तू धोती दुपट्टा पहन ले, एक बार तो इस अंजलि में आहार रख दे, फिर अंजलि का चमत्कार देखना। और आज सबको मालूम है कहां से, ये हमारे गुरु महाराज का। अन्यथा इतने हुआ लोग, अरे कोई साधुओं को आहार देते थे तो बूढ़ी ठेड़ी जो दाई माँ होती थी वो दे देती थी, दादी माँ वगैरह। बस आज जवान बच्चे आहार दे रहे हैं और जवान मुनिराज आहार ले रहे हैं। ये है बुंदेलखंड में कोई चारित्र बेचना गंजे को कंगी बेचने के बराबर है महानुभाव। और जिसमें अशोकनगर और अरे राम 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 राम, अच्छे अच्छे महाराजों के यहां धंधे नहीं बन रहे, चले ही नहीं। और ये बुंदेलखंड सबसे ज्यादा बदनाम था कि बुंदेलखंड में कोई चारित्र लेने वाला, क्योंकि यहां सब ज्ञानी पंडित थे, ज्ञानियों के बीच में सब ज्ञानी, धुरंधर, बहुत विद्वान, हर व्यक्ति स्वाध्यायशील, ऐसे अशोकनगर था। यहां कोई साधु नहीं दिखते। बुंदेलखंड में 50 साल का रिकॉर्ड है, बुंदेलखंड से कोई साधु नहीं बने। पूज्यवर शांति सागर महाराज के संग में कोई एकाध कोई हो तो बात, वीर सागर शिव सागर के संग में थोड़े बहुत थे, कोई नहीं था ही नहीं। यहां निकल नहीं सकता क्योंकि यहां कोई चारित्र बेच नहीं सकता। बुंदेलखंड में चारित्र की दुकान चल ही नहीं सकती, बहिष्कार था। चारित्र की दुकान खोलते ही सब लोग बहिष्कार करते थे। बड़े बड़े साधु संघ बुंदेलखंड आते थे, राजस्थान से चौका लाना पड़ता था उनको। राजस्थान से चौका आता था, पूरे बुंदेलखंड की वंदना करा करके वापस। जितने लोगों ने बुंदेलखंड की वंदना की, सब संघों को कहीं ना कहीं प्रांत से व्यवस्था लेके चलना पड़ी। जैसे आज आप लोग गिरनार और शिखर जी जाते हो,
गिरनार जी जाते हो तो व्यवस्था लेके जाना पड़ता है। ऐसे ही बुंदेलखंड में किसी साधु संघ को आना है तो व्यवस्था लेके आना पड़ता था। तब बुंदेलखंड के मंदिरों की, तब कहीं अपनी खुद की व्यवस्था लेके आए, तब थोबन जी के दर्शन मुनिराज कर पाए। तुम्हारी थोड़ा इतिहास खोल दो, थोड़ा आ गया तो। स्वयं की व्यवस्था लेकर के थोबन जी में अशोकनगर का चौका नहीं लग सकता। लगेगा तो एक आध चौका वो सुशील भैया थे ना, एक थे, नाम आगे पीछे हो सकता है। हाँ, एक आध, बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तुम लोगों का हमारों का जन्म ही नहीं हुआ होगा तब की बात कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता था। कुंडलपुर के बड़े बाबा डहना, कोई भी किसी भी तीर्थ की वंदना करना है तो हर साधु को ये सोचना पड़ता था कैसे जाए। गिरनार की वंदना करते जाते समय सोचना पड़ता था कैसे जाए। व्यवस्था तो वहां, ये बुंदेलखंड में इतनी बड़ी समाज थी, इतनी बड़ी समाज थी, लेकिन कोई साधु की कद्र नहीं थी। कोई चारित्र नाम की चीज नहीं थी। बस ज्ञान के मद में डूबे हुए थे। ज्ञान जमका था, स्वाध्याय खूब था, ज्ञान का इतना मद था कि जैसे नशे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है, चारित्र नाम की चीज नहीं। चारित्र लेना भी नहीं, और चारित्र जो लेवे उनसे घृणा थी। उनकी दुकान यहां न चल जाए, ये हुआ है। और बदनाम था। बस भारतवर्ष में एक प्रांत है जहां समाज तो है, लेकिन वहां से कोई मुनि चारित्री नहीं बनते। ये बदनाम था, इतिहास था इस बुंदेलखंड का, अशोकनगर का, गुना का, ये सब उसी में आते। बस अपने आचार्य से भी जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। और गुरु ऐसे थे तभी तो चेला ऐसा है। गुरु ऐसे थे तो गुरु को तो तुमने देखा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उस देश में क्या माल बेचना जहां उपज होती है, उस देश में बेचो। जहां उपज नहीं होती तो माल महंगा बिकता है। और आचार्य जी ने अपना क्षेत्र कौन सा चुना, जो कोई साधु नहीं सुनते। बस बुंदेलखंड में कोई साधु नहीं जाना चाहता था। वो तो तीर्थ इतने अच्छे अच्छे हैं कि उनको आना, लेकिन आचार्य जी ने कहा मेरे गुरु की कुंडली में बस समाज है तो मेरी दुकान तो वहीं खुलेगी। और क्या